खौफ का दूसरा नाम है सांप। ये धरती पर एकमात्र ऐसा जीव है जिसका नाम लेने से भी लोग कतराते हैं, मगर इसके बावजूद सांप एक इंटरेस्टिंग क्रिएचर है। जहाँ कुछ सांप जहरीले होते हैं तो कुछ नॉन वेनमस। सांपों में कुछ बेहद चमकीले रंग के होते हैं तो वहीं काफी का रंग डल होता है। सांपों की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो जमीन, पानी या फिर दोनों जगह रहने में कैपेबल होती है। लेकिन इन रेप्टाइल्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सांप का जन्म कैसे होता है, क्योंकि अक्सर लोग इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सांप अंडे देते हैं या फिर बच्चों को जन्म देते हैं। क्या सांप की अलग अलग प्रजातियों में अंडे देने का तौर तरीका भी अलग अलग होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने सांप की लाइफ साइकिल के बारे में ऐसे राज रिवील करेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दुनिया भर में सांपों की 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं जिन्हें उनके जहर के हिसाब से आंका जाता है। यानी कुछ सांप कम जहरीले होते हैं तो कुछ इतने जहरीले होते हैं कि अगर एक बार वो किसी को काट लें तो इंसान का बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सांपों को उनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के आधार पर भी बांटा जाता है, जिसमें बेसिकली 3 पार्ट है। पहला ओविपेरस, दूसरा विविपेरस और तीसरा ओवोविपेरस स्नेक्स। अब इन तीनों के बीच में अंतर क्या है, चलिए ये बता देते हैं। ओविपेरस स्नेक्स का मतलब ऐसे सांपों से है जो अंडे देते हैं, जबकि विविपेरस स्नेक्स अंडे देने के बजाय शरीर के भीतर से जीवित युवा को जन्म देते हैं। ओवोविपेरस में मादा के शरीर के भीतर अंडे से बच्चे निकलते हैं और इसके बाद लिव यंग को जन्म देते हैं। इतना ही नहीं, सांप की अलग अलग प्रजाति के हिसाब से इनका जेस्चर पीरियड और बर्थिंग प्रोसेस भी अलग अलग होता है। अधिकांश यानी कि लगभग 70% सांप ओविपेरस होते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो अंडे देते हैं। उदाहरण के तौर पर कोबरा, क्रेट और रेड स्नेक्स ये ओविपेरस स्नेक्स की कैटेगरी में आते हैं, जबकि बॉस और पाइथन्स जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सांप का भी एक ब्रीडिंग सीजन होता है जिसके बाद इनके रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है। ब्रीडिंग सीजन ऑफ अ स्नेक। अधिकांश सांपों का प्रजनन काल वसंत ऋतु में मार्च से मई तक होता है, मगर ये बात भी सच है कि ब्रीडिंग पीरियड सांप की प्रजाति और स्थान के आधार पर अलग अलग होता है। जिस सर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रजनन का मौसम सितंबर से अक्टूबर में होता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के सांप जून और जुलाई के बीच गर्मियों की शुरुआत में अपने अंडे देते हैं। आपको बता दें, ठंडे मौसम में रहने वाले सांप जीवित बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उनके अंडे बाहर जीवित नहीं रह पाते। वैसे तो सांप का इंक्यूबेशन पीरियड भी इनकी स्पीशीज पर डिपेंड करता है, लेकिन इनका एवरेज इंक्यूबेशन टाइम 57 दिन का होता है। कुछ सांपों के अंडे 40 दिन के बाद फूटते हैं, जबकि कुछ के अंडे 70 दिन बीत जाने तक नहीं फूटते। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में शामिल कोबरा स्नेक की बात करें तो मादा कोबरा 20 से 40 अंडे तक दे सकती है और इनका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 90 दिन का है। अंडे देने के लिए सांप ऐसी जगह को चुनते हैं जहां कोई शिकारी ना हो और दूसरा वो जगह गर्म हो। कहते हैं कि आमतौर पर मादाएं अंडे देने के बाद चली जाती हैं, जबकि कोबरा जैसी कुछ प्रजाति के सांप अंडों को गर्म रखने और उनकी रक्षा के लिए आसपास मौजूद रहते हैं। सर्दर्न अफ्रीकन रॉक पाइथन पर जब वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें एक बड़ी ही दिलचस्प बात पता चली। बताते हैं कि जब मादाएं मां बनती हैं तो अपने नॉर्मल भूरे रंग को काले रंग में कन्वर्ट कर लेती हैं। इस तरह इन्हें अपने आप को तेजी से गर्म करने में मदद मिलती है। दरअसल सांप अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने में कैपेबल नहीं होते हैं, इसलिए धूप में बैठते हैं और अपनी बॉडी टेम्परेचर को करीब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा देते हैं। हीट लेने के बाद मादा वापस अपने बिल में चली जाती है और अंडों को चारों तरफ से लपेटकर पूरी रात उन्हें गर्म रखती है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सांप के बारे में एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि इंसानों की दुनिया में जब कोई महिला मां बनने वाली होती है तो वो अपने बच्चों की सही देखभाल और पालन पोषण के लिए कितने जतन करती है। लेकिन ये सांपों की दुनिया बड़ी स्ट्रेंज है बॉस। टाइगर कीलबैक सांप को देखा जाए तो इनका खानपान काफी चौंकाने वाला होता है। जब इस प्रजाति की मादाएं गर्भवती होती हैं तो ये जितना हो सकता है उतना जहरीले भोजन की तलाश में रहती है। इस दौरान इनका फेवरेट फूड जहरीला टोड होता है। इस तरह मादा सांप अपने अंडों और जर्दी में जहर मिला देती है और अपने बच्चों को अंडों से निकलने से पहले ही केमिकल डिफेंसेस से लेस कर देती है। These snakes give live birth। अब बारी आती है सांप की ऐसी प्रजातियों की जो अंडे देने के बजाय सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें विविपेरस या फिर ओवोविविपेरस कैटेगरी में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप एनाकोंडा, बोआ स्नेक या फिर गार्टर स्नेक्स को देख सकते हैं। करीब 20 फीट लंबा ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। न केवल साइज में बल्कि ये सांप काफी भारी भरकम भी होता है। अब तक का सबसे भारी एनाकोंडा का वजन 227 किलोग्राम दर्ज किया गया था। एनाकोंडा के जन्म की बात करें तो इनके बच्चे यॉर्क सैक से जुड़े होते हैं और क्लियर मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, न कि अंडे की किसी शेल से। एनाकोंडा के बच्चे मादा के शरीर के अंदर ही विकसित होते हैं। इससे ये पता चलता है कि इन्हें काफी कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखा जाता है और यहाँ वे शिकारियों से सुरक्षित भी रहते हैं। एनाकोंडा का गर्भकाल लगभग 6 महीनों का होता है
और अपनी लंबी गर्भ अवस्था के बाद मादाएं आमतौर पर 20 से 40 बच्चों को जन्म देती हैं। हालांकि वे 100 बच्चों तक जन्म दे सकती हैं। बेबी एनाकोंडा जन्म के समय लगभग 2 फीट लंबे होते हैं। जन्म के कुछ घंटों के भीतर एनाकोंडा के बच्चे शिकार कर सकते हैं, तैर सकते हैं और अपनी देखभाल कर सकते हैं। क्यों? सुनकर शौक लग गया ना? एनीवेज आगे बढ़ते हैं। जीवित बच्चों को जन्म देने वाले स्नेक्स की लिस्ट में हम कॉमन बोआ को कैसे भूल सकते हैं? इनका एक नाम बोआ कंस्ट्रिक्टर भी है और ये मुख्य रूप से ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। एनाकोंडा की तरह बोआ कंस्ट्रिक्टर भी आकार में बड़े होते हैं। इनमें वयस्कों की लंबाई 10 से 13 फीट तक हो सकती है, जिनमें से कुछ की लंबाई तो इससे भी ज्यादा हो सकती है, मगर एनाकोंडा के मुकाबले इनका वजन थोड़ा कम होता है। बोआ कंस्ट्रिक्टर की खासियत यह है कि ये अपने अंडों को घोंसले में रखने के बजाय अपने शरीर के अंदर रखते हैं। इससे मादा को अंडों के समूह की रक्षा करने के बजाय घूमने फिरने और शिकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मादा बोआ एक बार में लगभग 60 बच्चों को जन्म देती है और जन्म के बाद बच्चों को उनके हाल पर छोड़कर चली जाती है। गाटर स्नेक्स। शरीर पर लंबी लंबी धारियों वाले गाटर सांप भी जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। लगभग 2 या 3 महीनों की गर्भधारण अवधि के बाद मादा एक समय पर करीब 20 से 40 जीवित बच्चों को जन्म देती है। वैसे कॉमन गाटर स्नेक्स की औसत कुल लंबाई लगभग 22 इंचेस होती है और अधिकतम लंबाई लगभग 54 इंचेस होती है। वजन में भी ये सांप काफी हल्के होते हैं। इनका एवरेज बॉडी मास केवल 150 ग्राम है। आप चाहें तो इन्हें घर में भी पाल सकते हैं क्योंकि गाटर सांप गुड पेट्स होते हैं। Where do snakes lay their eggs? क्या आपको मालूम है कि सांप अपने अंडों के लिए घोंसला नहीं बनाते हैं? ये किसी चट्टान के नीचे या किसी ऐसी सीक्रेट जगह की तलाश में रहते हैं जहां इनके अंडों पर शिकारी की बुरी नजर ना पड़े और दूसरा बदलते मौसम की स्थिति से सुरक्षित हों। आपको बता दें कि रैकून्स, स्कंक्स और हॉक्स सांप के अंडों का शिकार करने के लिए काफी बदनाम है, खासकर जब अंडों के साथ उनकी मां ना हो। एनीवेज, कुछ सांप पत्तों के ढेर या फिर दूसरे जानवरों द्वारा छोड़े गए बिलों में अंडे देते हैं, मगर किंग कोबरा इन सांपों के बीच किसी अपवाद से कम नहीं है। ये अपने शरीर से चारों ओर पत्तियों या अन्य मलबे से घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाने की ये गतिविधि जंगली और कैद में रहने वाले किंग कोबरा दोनों में देखी जा सकती है। हाउ टू आइडेंटिफाई स्नेक एग्स? सांप के अंडों को देखकर आपके मन में भी एक ख्याल आ रहा होगा कि सांप और पक्षियों के अंडों में क्या अंतर होता है, इनकी पहचान कैसे हो सकती है? तो आपको बता दें कि पक्षियों के अंडे आमतौर पर हार्ड शेल्स वाले होते हैं, जबकि सांप के अंडे फ्लेक्सिबल और लेदरी होते हैं। कई बार तो सांप के अंडे आपस में चिपक भी जाते हैं क्योंकि सांप के अंडे रबर जैसे होते हैं, जिन्हें छूने पर जेली या किसी लिक्विड के बैग की तरह फील होता है। रही बात सांप के अंडों के आकार की, तो ये ऑब्लॉन्ग शेप में होते हैं। आम भाषा में कहें तो अंडे आमतौर पर लंबे होते हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि मिट्टी का टेम्परेचर तय करता है कि ओविपेरस सांप का बच्चा नर होगा या फिर मादा। वैसे प्रजाति के हिसाब से सांप के अंडों का आकार भी अलग अलग होता है, मगर सांप के अंडों का रंग पूरी प्रजाति में लगभग एक जैसा होता है। दोस्तों, इस तरह सांप की अधिकांश प्रजाति अंडे देने के लिए जानी जाती है, तो वहीं कुछ सांप जीवित बच्चों को जन्म देकर अपना वंश बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो ने आपको नॉलेज दी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।